फ्लेरिश होटल में आग लगी थी, 21 लोगों की मौत हुई है। बलि का बकरा यहाँ काम करने वाले एक सेफ को बना दिया गया है, क्योंकि लोगों को पता है कि वो ज़्यादा कुछ बोलेगा नहीं। अरे इतने बड़े हादसे के अंदर 21 लोगों की मौत हुई थी, उसमें 13 विदेशी लोग थे, नाइजीरिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के लोग थे। इनमें सब चलता है। जो हमारा सिस्टम है, जब बड़े हादसे होते हैं तभी जगता है। इन्हें पता है अगर कुछ होगा तो सीधे तौर पर अधिकारियों को पैसे खिलाकर सेटिंग कर कर तमाम चीज़ें की जाए। और आप देख सकते हैं ये हंस रहा है, ये इतनी बड़ी आग लग गई है। लवकिश नेगी इस कार के अंदर बैठा हुआ हंस रहा है, पुलिस वालों से बात कर रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से इतनी बड़ी आग लग जाती है, 21 लोग मर जाते हैं, लेकिन जो ये मौत के सौदागरों को इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग हंसते हैं क्राइम करके। तमाम जहाँ पे होटल्स थे, तमाम होटल्स को सील करा गया है। ये ग्रीन रेजिडेंसी नाम का एक होटल है, इस पे भी प्रशासन ने सील लगाई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो भ्रष्टाचार जब तक मिटेगा नहीं, देश का बेड़ा गर्क होगा। मालवीय नगर के फ्लेरिश होटल में आग लगी थी, 21 लोगों की मौत हुई है। उसके बाद में बहुत सारे आरोपी इसमें लगातार पकड़े गए। इस होटल का मालिक लवकिश बजाज, इसको पकड़ा गया। अब सीधा बलि का बकरा यहाँ काम करने वाले एक सेफ को बना दिया गया है, क्योंकि लोगों को पता है कि वो ज़्यादा कुछ बोलेगा नहीं। और उस पर आरोप लगाए गए हैं बहुत सारे। केशव नेगी उसका नाम है। उस पर आरोप लगाए गए थे कि जब आग लगी तो वो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बंद करके, बिजली बंद करके चला गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अंदर फंस गए थे। लिफ्ट ने काम करना बंद कर दिया था, तमाम सारी चीज़ें। और आग लगने के बाद उस नेगी ने, जो यहाँ पे सेफ था, उसने बहुत सारे मीडिया चैनल्स को इंटरव्यू दिया। उसने बताया कि किस तरीके से आग लगी, वो कैसे यहाँ से निकला। अब सीधी तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस अब उसको क्राइम सीन पर लेकर आई है। उससे पूछा जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ आग लगी थी, आप उस समय कहाँ मौजूद थे। जब वो इंटरव्यू दे रहा था मीडिया चैनल्स को, तो उसने बताया कि वो सुबह के दरमियान चाय बना रहा था और सुबह के समय ऑर्डर कम थे। और उसने बताया कि एकदम से आग लगी और धीरे धीरे पूरा धुआं पूरी बिल्डिंग में भर गया। आपको बता दें, इतने बड़े हादसे के अंदर 21 लोगों की मौत हुई थी, उसमें 13 विदेशी लोग थे, नाइजीरिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के लोग थे। इस वक्त दिल्ली पुलिस की टीम आरोपी केशव नेगी को लेकर आई है और अभी वो अंदर है। आप देख सकते हो पुलिस की गाड़ी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद है और उस तरफ से कटन लगा के जगह को कवर कर दिया गया है। अब देखिए किस तरीके से इतना बड़ा ये होटल लंबे समय तक संचालित हो रहा था। आग लगी, 21 लोग मरे, तब जाके प्रशासन की नींद जगी है और इतना हड़कंप यहाँ पे मचा हुआ है। सारे होटल्स, आप इधर देखिए जहाँ आग लगी है, उस होटल के पास वाले ये होटल लेमन ग्रीन इन, इस पे भी ताला लगा दिया गया है। अब ये ताला कब खुलेगा, किस तरीके से ताले खुलेंगे? ऐसे ताले लगते ज़रूर है, लेकिन ये ताले कुछ समय बाद खुल जाते हैं। आप ये गाड़ी, ये देखिए एर्टिगा गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है, इसी में पुलिस आरोपी को लेके आई थी, केशव नेगी को। और जो होटल का मालिक है लवकिश बजाज, इतना बड़ा हादसा हुआ, 21 लोग मरे, उसने क्या बोला? दिल्ली में सब चलता है, बड़े बड़े होटल्स बनाओ, 6 कमरों की परमिशन लो, 25 कमरे बना दो, 30 कमरे बना दो, लोगों को मार दो और दिल्ली में सब चलता है। जो हमारा सिस्टम है, जब बड़े हादसे होते हैं तभी जगता है, उससे पहले नहीं जगता है। अभी ये दिल्ली में इतनी बड़ी आग लगी है, 21 लोग मरे हैं। आप पाटगंज में चले जाइए, गलियों में होटल चल रहे हैं, 2 लोग एक साथ नहीं निकल सकते, इतनी सकड़ी गलियों में होटल्स चल रहे हैं। आप देखिए सारा डेमोलिशन कर दिया है, जितनी भी चौंतरियाँ सबकी बाहर थी, सारी चौंतरियाँ तोड़ दी है। ब्रांड एंड बटर स्कीम के तहत ये सारे होटल्स खोले गए थे कि लोगों को सस्ती कीमत पर रहने का मौका मिलेगा, लेकिन 6 कमरों की परमिशन ले लेके इतने बड़े बड़े होटल्स, आप देखिए कितना बड़ा होटल, इसमें 25-30 कमरे चल रहे थे, इतना बड़ा होटल बना दिया। कितने लोग मर गए, कितना भयावह वो मंजर था। किस तरीके से आग से बचने के लोग लगातार नीचे कूद रहे थे। बहुत सारे विदेशी लोगों की मौत हुई है, अभी तक उनके शव उनके देशों में नहीं पहुंचाए गए हैं। इतनी बड़ी घटना दिल्ली के अंदर हुई थी और इस वक्त आरोपी को अंदर जो कुक है, बहुत सारे सोशल मीडिया पे नैरेटिव चल रहा है इतने बड़े हादसे को लेकर, जो आरोप तय करे जाने चाहिए थे, जिन अधिकारियों की देखरेख के दौरान ये होटल इतना बड़ा बना,
उन तमाम लोगों को नपना चाहिए था, सस्पेंड होना चाहिए था, जेल होनी चाहिए थी, वो सब तो नहीं हो पाया। बहुत सारे सवाल यहाँ पे खड़े हो रहे हैं कि इतने बड़े होटल में कितने सारे लोग इसमें काम कर रहे थे। और जो लवकेश बजाज है उसने भी बोला है कि वो होटल की कोई देख रेख नहीं करता था, उसने अपने लोग रखे थे, यहाँ पे मैनेजमेंट के लोग रखे थे। साफ तौर पर बहुत सारी बातें इसमें संभल के निकल के आने चाहिए थी, किन किन लोगों के माध्यम से ये होटल संचालित हो रहा था। क्योंकि यहाँ पे दिल्ली में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको पता ही किस तरीके से काम कर रहा है। जब कुछ बड़ी वारदात हो जाती तब जाके ये लोग जगते ही, नहीं तो ये सोए रहते हैं। इस आलीशान होटल का मालिक लवकेश बजाज, उस पर पहले भी आरोप लगे और वो जेल भी रहा। लवकेश बजाज पर आरोप लगे थे कि उसने अपने छतरपुर वाले घर पर बांग्लादेशी लोगों का पासवर्ड बनवाया, उसकी एवज में उसने उनसे काफ़ी सारे पैसे लिए थे। उसको लेकर भी उसको काफ़ी दिन की जेल हुई थी और उसको बाद में बेल मिल गई थी। तो आप समझ सकते हो कि जो ये मालिक है लवकेश बजाज, किस तरीके का माइंडसेट इसका था। जिस तरीके से आग लगी, 21 लोग मरे और कोर्ट में जो इसका रवैया था, इसने साफ तौर पर वहाँ पे बोला था कि दिल्ली में सब कुछ चलता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े ठेकेदार होते हैं, सिर्फ मौत का सौदा करते हैं। इन्हें पता है अगर कुछ होगा तो सीधे तौर पर अधिकारियों को पैसे खिलाकर सेटिंग कर कर तमाम चीज़ें की जा सकती है। आप ये देख सकते हैं काफ़ी इतना बड़ा हादसा हुआ है, उसके बाद अब सरकार जगी है, इन होटल्स को सील कर दिया गया है। ये पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई। और लवकेश बजाज की अगर क्राइम कुंडली की बात हम करें तो बहुत सारे आरोप उस पर पहले भी लगे हैं और जिसकी वजह से वो जेल भी गए हैं। लेकिन इतने बड़े हादसे के बाद अब बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि लवकेश बजाज जब यहाँ पे आग लगी तो आप वो टीन शेड देख रहे हैं, ये गद्दे वाले की दुकान थी, यहाँ से गद्दे लेकर नीचे डाले गए थे, गली के अंदर डाले गए थे ताकि लोग कूदे और उनकी जान बच सके। होटल में काम करने वाले लोग, एक भी लोग यहाँ पे मौजूद नहीं थे। जब होटल में आग लगी तो आसपास के लोगों ने, जो होटल का मालिक है लवकेश बजाज, उसे फ़ोन करा था। लवकेश बजाज यहाँ पर आया था होटल के पास, इधर ही वो खड़ा हुआ था। उसने जैसे ही देखा कि यहाँ से लाशें निकलना शुरू हो गई तो वो भाग गया। आप ये देखिए इसने काली कमाई कितनी कर रखी थी। साकेत के डी ब्लॉक में इसने आलीशान कोठी बना रखी है, कई बार विदेशों के दौरे कर चुका है, छतरपुर में भी इसका घर है। कितनी अवैध प्रॉपर्टी इस तरीके से इसने बनाई हुई है, उसकी भी जांच पुलिस अभी कर रही है। और आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि ये जो सिंडिकेट है, मौत का जो सिंडिकेट है, किस तरीके से फल रहा था, फूल रहा था और प्रशासन के कितने बड़े लोग इसमें शामिल थे। आप ये देख सकते हैं जो कुक है केशव नेगी, उसको पुलिस लेकर जा रही है। आप देख सकते हैं उसने टी शर्ट पहनी हुई है और उसके सर पे बाल नहीं है। साफ तौर पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी इस व्यक्ति की आयु रही होगी। 65 साल का है ये, पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ है। और साफ तौर पे ये देखा जा रहा है कि उसकी क्या इसमें भूमिका रह सकती है। साफ तौर पे एक छोटी नौकरी करने वाला कुक है और भी स्टाफ के लोग थे यहाँ पर। क्या इसके अलावा और स्टाफ के लोग यहाँ पे मौजूद नहीं थे? उनका क्या रिस्पॉन्स यहाँ पे रहा था? क्या पूरा एक होटल कुक के सहारे ही था? जब आग लगी यहाँ का मैनेजर क्या कर रहा था? ये तमाम चीज़ें देखने को बनती है। और आप देख सकते हैं ये हंस रहा है, ये हंस रहा है। ये इतनी बड़ी आग लग गई है, लवकेश नेगी इस कार के अंदर अंदर बैठा हुआ हंस रहा है, पुलिस वालों से बात कर रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से इतनी बड़ी आग लग जाती है, 21 लोग मर जाते हैं, लेकिन इन जो ये मौत के सौदागरों को, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग हंसते हैं क्राइम करके। मालवीय नगर में आग लगी खानापूर्ति के लिए, आप देखेंगे सारे लोगों की चौंतरी यहाँ पे तोड़ दी गई है। इतना बड़ा हादसा हुआ है, आरोपियों को तो अभी तक पकड़ा नहीं गया। आप लोगों का नुकसान जरूर करा पुलिस ने, क्या बोलेंगे? बहुत सारे होटल्स यहाँ पे सीज करे हैं, कुछ बोलेंगे उसको लेकर? होटल का जो उनकी फॉर्मेलिटी उन्होंने करनी अपने हिसाब से, वो तो करनी है उनकी फॉर्मेलिटी। बाकी जो है इंसिडेंट है उसके हिसाब से तो करेंगे एक्शन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये तमाम दुकानें हैं, जिन जिन लोगों का बाउंड्रीज बाहर था उन सब लोगों का यहाँ पे तोड़ फोड़ किया गया। तमाम जहाँ पे यहाँ पे होटल्स थे, तमाम होटल्स को सील करा गया है। ये ग्रीन रेजिडेंसी नाम का एक होटल है, इस पर भी प्रशासन ने सील लगाई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रशासन ने इसको लॉक कर दिया है और सील लगा दी गई है। और ये सील अब पता नहीं कब खुलेगी, लेकिन क्या 21 लोगों की मौत के बाद ही प्रशासन को जागना था और ऐसे होटल्स को सील कर दिया गया है। तो बहुत सारे सवाल यहाँ पे खड़े हो रहे हैं कि होटल्स को तो अब आप सील कर रहे हो। ये देखिए यहाँ पे लिखा है MCD, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, MCD ने ये सील करी हुई है, आप ये देख सकते हैं।
और इस होटल में काम करने वाले तमाम लोग थे, उनको निकाल दिया गया है। होटल में जो लोग गेस्ट रह रहे थे तमाम लोगों को निकाल दिया गया है। अब ऐसे तमाम होटल्स यहाँ पे जितने भी संचालित हो रहे हैं, तमाम होटल्स को सील किया जा रहा है लगातार। और ये ड्राइव सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, पूरी दिल्ली में ऐसी सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी और बड़े पैमाने पर ब्रेड एंड बटर जो स्कीम जो लाई गई थी कि आप अपने घर को एक होटल की तरह संचालित कर सकते हैं, अब उस स्कीम्स में बहुत सारे हार्ड रूल्स लेकर सरकार आने वाली है, ताकि जिस तरीके से मालवीय नगर में हादसे हुए हैं उस तरीके के हादसे और ना घटित हो। आप देख सकते हो इतना बड़ा होटल है ग्रीन रेजिडेंसी, इसको सील कर दिया गया है जी। 21 लोग मर गए। अब प्रशासन क्यों जगाए ऐसे अवैध बड़े बड़े होटल्स जिसमें 50-50 कमरे चल रहे हैं, 6 कमरों की परमिशन लेके। हेलो हाँ बताइए अंकल। एक्सक्यूज मी, हेलो। ऐसा है कि यहाँ पर ये आज की नहीं है, ये होजरानी हमारी आज की नहीं। मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, बड़ी मस्जिद के नीचे ही। तो कहने को जो इनको लाइसेंस देते हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, सब चोर भ्रष्टाचार मोदी जी खत्म करना चाहते हैं। लेकिन ये इनको तनख्वाह भी देते हैं, लाखों रुपए तनख्वाह है ऑफिसर की, पुलिस वाले की। डीसीपी साहब कितनी तनख्वाह लेते हैं, लेकिन फिर नीचे से फिर भी रास्ते में जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि बताइए जो इन्हें बनाया है उसको सोचना चाहिए कि पहले बाहर का रास्ता तो बनाऊं। तो मुसीबत कह के तो आती नहीं है बाबू, प्रॉब्लम तुम्हें कह के थोड़ा ना आएगी। अब ये देखिए आप, तनख्वाह भी ले रहे हैं, टेबल के नीचे से भी ले जा रहा है, नीचे से माल जा रहा है। तो ये तो भ्रष्टाचार जब तक मिटेगा नहीं देश का बेड़ा गर्क होगा। अब ममता जी का देखा क्या हाल हुआ है, अब देख लो आप। लोग कह रहे हैं कि लोग नेता लोगों को मारेंगे। मालवीय नगर के होजरानी में तमाम ऐसे होटल्स पे सील लग चुकी है जिनके पास ब्रेड एंड बटर वाला लाइसेंस था और 6 कमरे संचालित करने की अनुमति थी, लेकिन उन्होंने ज़्यादा कमरे बना लिए। अब ऐसे तमाम होटल्स को आने वाले दिनों में प्रशासन तोड़ सकता है। जितनी आप बड़ी बड़ी इमारतें आप देख रहे हो, इसमें देखिए कितने एसी यहाँ पे लगे हुए हैं। ये फर्स्ट फ्लोर पे आपको 6 एसी लगे होंगे। ऐसे आप ऊपर तक देखिए कितना बड़ा ये बिल्डिंग बनी हुई है और सिर्फ इसका एंट्री गेट का एक ही है। आने वाले समय में तमाम बिल्डिंगें यहाँ पे तोड़ी जाएगी और एक बड़ी डेमोलिशन ड्राइव हम होजरानी में देखेंगे। ये जो जितने भी ऊपर जो फ्लोर्स बनाए गए हैं एक्स्ट्रा, बिल्कुल। और भी मेरे साथ हैं, क्या बोलेंगे इतनी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई हुई, क्या बताएंगे आप, क्या बोलेंगे किस तरीके से अभी लोगों ने बिल्डिंगें बना ली है, मौत बन के सामने आ रहे हैं। 8-8 फ्लोर की 9-9 फ्लोर की बिल्डिंग बना रखी है, तो इसको भी तो तोड़ना चाहिए इतने इतने ऊपर। ये बताओ, ऐसे तो ना बिल्डिंग 4-4 फ्लोर की रहनी चाहिए, 5-5। और कौन कौन से होटल्स है जो अंदर सील कर गए? एक अंदर में भी सील हुआ पड़ा है। आपको मैं अंदर चल के दिखाता हूँ। देखिए कितना सकड़ा ये रास्ता है और ये बहुत ही ये रिहायशी इलाका है। आप ये देखिए होजरानी, ये रिहायशी इलाका है। इसके अंदर किस तरीके से कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही है, किस तरीके से बड़े बड़े होटल्स यहाँ पे संचालित हो रहे हैं और बड़ा डेमोलिशन ड्राइव हम आने वाले दिनों में यहाँ पे देखेंगे कि तमाम जितने भी होटल्स यहाँ पे बने हुए हैं